नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट और मैं हूं गणेश। मुजफ्फरपुर न्यूज बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी की धमक अब भारत के साथ साथ ही नेपाल की सीमा पर भी दिखने लगी है। आज भारत और नेपाल के पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग टीम का गठन किया जाएगा, साथ ही साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जाएगी। भारत और नेपाल की सीमा खास करके बिहार में मधुबनी से लेकर बेतिया, पूर्णिया, सहरसा लगभग 200 किलोमीटर से अधिक ऐसे इलाके हैं जहां पे भारत नेपाल की सीमा लगती है। वहां पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने भी इसके लिए सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि चुनाव को लेकर वो अलर्ट रहें। चुनाव की तैयारियों की लगातार समीक्षा भी सीमावर्ती इलाकों में की जा रही है। हाथरस रेप कांड को लेकर पूरे देश भर में उबाल है। आज मुजफ्फरपुर में विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। खास करके महिला संगठनों की सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और इस घटना का जमकर विरोध किया। साथ ही साथ पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। इस संदर्भ में कई लोगों ने यह भी कहा है कि जो पीड़िता को निर्भया कांड की तरह ही स्पीडी ट्रायल के तहत केस चलाया जाना चाहिए, दरिंदों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ महिला संगठनों ने कहा कि जब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते हैं या कोई कार्रवाई की घोषणा नहीं की जाती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मधुबनी के बाबूबरही से एक बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार की देर रात भाई ने अपने सहोदर भाई की हत्या कर दी। महज एक धूर जमीन और चापाकल का विवाद इतना गहरा गया कि भाई अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ बड़े भाई की हत्या कर दी। पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। जब उसके आसपास के लोग बचाने के लिए आए तो उन पे भी वार किया गया। इसमें कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग गंभीर हो गए। खास करके मृतका की पत्नी को गंभीर चोट आई है, उसका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस संदर्भ में पुलिस ने बताया कि जो भाई ने भाई की हत्या की है इसकी पुष्टि हो गई है। हत्या के बाद से हत्यारोपी फरार है। उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी इस मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कोरोना काल में जब लोगों की जेब ढीली है, खास करके जो लोग अस्पताल जाते हैं उनकी स्थिति पहले से खराब होती है, उस दौर में भी निजी अस्पताल मालिक उनका शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह हिंदुस्तान स्मार्ट नहीं कर रहा है बल्कि सरकारी रिपोर्ट ऐसा बताती है। इस संदर्भ ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लोगों ने शिकायत की थी कि ऑक्सीजन की कीमत अधिक वसूली जा रही है निजी अस्पतालों में। इसको लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। सिविल सर्जन ने विशेष टीम बनाई थी और इसके जांच किए थे। मुजफ्फरपुर के 7 अस्पतालों के निजी अस्पतालों और एक सरकारी अस्पताल की जांच की गई थी। जिन 7 अस्पतालों की जांच की गई थी उनकी जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाले हैं। सरकारी जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो ये निजी अस्पताल ऑक्सीजन की 1-2 नहीं बल्कि 3 गुना से भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। जिस ऑक्सीजन की कीमत अगर 100 रुपये है तो मरीजों से 300 रुपये से अधिक लिए जा रहे हैं। खास करके ऑक्सीजन की ज़रूरत वैसे मरीजों को पड़ती है जो बेहद ख़राब स्थिति में अस्पताल आते हैं। ऐसे ही उनकी स्थिति खराब होती है आर्थिक रूप से, लेकिन निजी अस्पताल वाले आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उनका शोषण करने या आर्थिक दमन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस संदर्भ में डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने कहा है कि जांच रिपोर्ट पटना भेज दी गई है, लेकिन जिन अस्पतालों के नाम आए हैं समीक्षा की जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो उन पर कार्रवाई होगी, उनके लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। अब निजी अस्पतालों की तरह ही सरकारी अस्पतालों में भी खास करके ऑपरेशन या किसी भी इलाज के पहले कोरोना जांच की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। अगर सरकारी अस्पताल में भी किसी ऑपरेशन को लेकर आप जा रहे हैं तो आपके पास कोरोना की या नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। अगर उस समय तक रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो अस्पताल में ऑपरेशन के पहले या इलाज शुरू होने के पहले मरीज की जांच की जाएगी। कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद खास करके जब मरीज नेगेटिव होगा उसके बावजूद ही उसका इलाज शुरू होगा। यह व्यवस्था खास करके निजी अस्पताल वाले पहले से लागू उन्होंने कर रखा था। सख्ती से इसका पालन भी हो रहा था। किसी भी अस्पताल में बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए ना तो उनकी भर्ती की जाती थी, नहीं तो उनका इलाज शुरू होता था। लेकिन अब यह सरकारी अस्पतालों में भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जन और जिलाधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि इसका सख्ती से पालन करें। खास करके ऑपरेशन को लेकर इसमें अधिक सख्ती बरती जाएगी। किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि यह निश्चित न कर ली जाए कि यह व्यक्ति कोरोना नेगेटिव है। यह थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर न्यूज़ बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।